So guys, good morning. Welcome to YouTube channel. In last lecture we have started the GOC, Journal Organic Chemistry. The Journal Organic Chemistry is very important in NEET oblique JEE point of view, क्योंकि यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन बनेंगे. किसी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रहेगी, कहीं पे रेजोनेंस इफेक्ट, कहीं पे और भी, मतलब स्टेबिलिटी या एसिड बेस या फिर एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, इस टाइप क्वेश्चन तुमको 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे. और अगर तुमने जीओसी को अच्छे से पढ़ा, मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आपकी आगे की जो प्रॉब्लम होंगी लाइक एज व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शन में रिएक्टेंट दिया जाए, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी. सो गाइस, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था होमोलिसिस, हेटेरोलिसिस, ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बोनैन, ये पढ़ाया था हमने. तो उसमें से बताया था हमने कि कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन या फिर नाइट्रीन, कार्बीन, दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की कड़ी होती है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट्स बोलते हैं. तो इंटरमीडिएट को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, बताया था. पहला क्या बताया था हमने, इंडक्टिव इफेक्ट, सेम में रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, दीज आर द सब इफेक्ट व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. इंटरमीडिएट्स आर वेरी रिएक्टिव. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस अबाउट द कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट. पहले हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. क्लियर. अब देखो, इसमें से मैंने बताया था दो टाइप होते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट हैज टू टाइप्स, इसके 2 टाइप होते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट टाइप, तो इसके कितने बनेंगे, 2 टाइप बनेगा. पहला हो जाएगा फर्स्ट इफेक्ट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. दिस इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट. इसको हम लोग शॉर्ट में प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे. सेकेंड हो जाएगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग माइनस आई बोलेंगे. क्या, माइनस आई इफेक्ट. सो गाइज, कीप वाचिंग द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद द स्टूडेंट्स हु आर नीडी. जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जरूरत है, उनको जरूर सेंड कीजिएगा. ठीक है, ये भलाई काम, अच्छाई काम है. There are 2 types, positive and negative inductive effect. So come to the, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, फिर डाल लो प्लस आई इफेक्ट. तो प्लस आई इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. जो भी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर में होंगे वो सब क्या शो करेंगे, बताइए, 200 प्लस आई इफेक्ट. अब यहां पे एक पॉइंट लिख लो, प्लस आई इफेक्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे इफेक्ट में सीरीज देख लो, ये हो जाएगा. सबसे पहले आता है CH2 माइनस, ये माइनस साइन है. इसके बाद आ जाएगा NH माइनस, इसके बाद आ जाएगा O माइनस, O माइनस, इसके बाद C डबल O, यहाँ पे रेजोनेंस है,
इसके बाद जो नीचे है, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे हमने लगाया है। इसके बाद आ जाएगा ये तुम्हारा 3 डिग्री क्या है, कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है। क्लियर? नाउ अगेन, इसको इधर नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है दिखाई ना पड़े, तो ये सीरीज जो है ऊपर जा रही है यहाँ पे। इसके बाद 3 डिग्री कार्बन, ऊपर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो CS, देखो 3 डिग्री है तुम्हारा, ये कितना है, 3 डिग्री है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 डिग्री ले लेंगे, CH3 यहाँ पे CH। इसके बाद 1 डिग्री ले लेंगे, CH3 और CH2। क्लियर? इस समझ में सभी को आया? इसके बाद तुम्हारा आता है CD3, नाउ CH3, ठीक है। तो ये तुम्हारा है ट्राइटियम होता है, नहीं, वाटर जो होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, टाइट्रियम होता है, ठीक है। तो टाइट्रियम है तुम्हारा T फॉर टाइट्रियम। ओके, ये कुछ सीरीज है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस सीरीज में इनका एक ऑर्डर मेंटेन किया गया है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट की सीरीज का, CH2 NH O-। इसके बाद यहाँ पे इन सब के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है। सो गाइज कीप वॉचिंग एंड अगेन माइनस आई इफेक्ट। अब देखो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट सीरीज देखो, माइनस आई इफेक्ट सीरीज, देखो इस सीरीज को तुम लोगों को थोड़ा बस लर्न नहीं कर पाओगे, इस सीरीज कोई भी, ठीक है, समझ लो कि इसके बाद क्या आता है। तो माइनस आई इफेक्ट सीरीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, जिनकी मोड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। देखो इसका पहले बनेगा -NF3 प्लस साइन के साथ, और दूसरा है इसका NR3NH3 NH3 ठीक है। इसके बाद आ जाएगा NO2CN, इसके बाद आ जाएगा N डबल बॉन्ड O2, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? इसके बाद C डबल OH आ जाएगा C डबल OH, इसके बाद CHO आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन FCl Br, ठीक है। ये कुछ चलेगा, इसका सीरीज कंप्लीट नहीं हुई अभी, इस सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं।
देखो इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा OR OH C2, इसके बाद OR आ जाएगा, इसके बाद OH आ जाएगा, इसके बाद NH2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आ रहा है CH11CH2, इसके बाद बेंजीन रिंग बना लो। ठीक है, ये कुछ ऐसा ऑर्डर होता है। देखो ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, सबसे पहले CH2NH, इसके बाद देन ऑक्सीजन, देन जानते ही हो, फिर ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, दिस इज नोन एज 2 डिग्री, दिस इज नोन एज 1 डिग्री, क्या कार्बन। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है। इसके बाद यहाँ पे CT3, ठीक है, हाइड्रोजन के क्या होता है, आइसोटोप्स होता है, ड्यूटेरियम है, H जानते हो हाइड्रोजन है। माइनस आई इफेक्ट सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जहां पर ये रहे इलेक्ट्रॉन को ऊपर तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट सीरीज में सबसे पहले आता है NF3, इलेक्ट्रॉन का भूखा रहता है हमेशा, कितने भी इलेक्ट्रॉन इसको तो उसका पेट नहीं भरेगा, मोटा ताजा इलेक्ट्रॉन, मोटा ताजा होता है ना। NR3 NH3 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, CN हो जाएगा, COOH हो जाएगा, CHO हो जाएगा। ये सारे ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, जहां भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन उठाते रहेंगे। इसका -X FCl BRI इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद OH, इधर OR OH NH2, बेंजीन रिंग, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। सो गाइज यहां तक आपने समझा, भली भांति आपने समझा। चलिए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए देखो, अब जो आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हेडिंग डालो सभी लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कल हमने बताया था कार्बोकैटायन इज ए इंटरमीडिएट्स व्हिच फॉर्म्ड ऑन हेटेरोलिसिस प्रोसेस। हेटेरोलिसिस में क्या होता है कि जिस आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैच कर लेता है। ठीक है, ले लेता है, उसे बोलते हैं, वहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ हेटेरोलिसिस प्रोसेस में, उसकी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आते ही हमेशा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बिन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, सबकी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, ठीक है, उनका अरेंज, यही तो मेन है। यहाँ पे 4 to 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज रहेगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस क्लियर है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं पर भी रिएक्शन मैकेनिज्म फंसेंगे नहीं। क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, सब में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे समझो तो 12th ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। चलिए, हम हैं तो कुछ कम नहीं। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का रूल फर्स्ट, रूल नंबर 1 क्या हो जाएगा, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन C+ कार्बोकैटायन, ठीक है, इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो कार्बोकैटायन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को समझते हुए, ठीक है, जैसे हमारे पास
ए ऑप्शन है CH3CH2 कार्बोकटायन, ठीक है। इसके बाद एक बी, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबको अरेंज करना है। हमारे पास 3 है। इसका सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बोकटायन, एक थर्ड पार्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड C कार्बोकटायन। अब देखो तीनों को कार्बोकटायन C प्लस मतलब कार्बोकटायन होता है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के फॉर्म में इसको अरेंज करना है। बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, En की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बताओ, अच्छा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? En ऑर्डर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की होती है। इसके बाद En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है किसके लिए? बॉन्ड के लिए। इसके बाद डबल बॉन्ड की होती है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड की होती है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो तो जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे अनस्टेबल रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे 2s और 2p होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बताइए? 2 सिग्मा 1 पाई, और यहाँ पे सिग्मा है। यहाँ पे क्या है? 2 सिग्मा है और 2 पाई है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। ये हम पढ़ा चुके हैं सब, सिग्मा पाई सब कुछ पढ़ाया था। sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो सारा कुछ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। दिस वाज द फर्स्ट रूल how to define the stability of carbocation on the basis of the electronegativity. More electronegative value, less stable. So second rule second है, if electronegativity is smaller than, if En is less then stability of carbocation more, ठीक है। या उल्टा चलेगा ना, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसको समझते हैं। ये सब लोग जानते हो क्या लिखा हुआ है? नहीं जानते हो? क्यों? इसके बाद चलिए बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की मैक्सिमम रहेगी। अब देखो ये यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पर भी लिखा है CH3 और यहाँ पर भी लिखा है CH3। यहाँ पे क्या लिखा है? CH3 लिखा है। यहाँ पर भी क्या लिखा है? CH3। यहाँ पे क्या लिखा है? CH3, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है? CH 1 2 3 और पॉजिटिव साइन
यहाँ पे क्या है CH2 और इस पॉइंट पे क्या है CH2 प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दिया। नाउ हमने ये क्या बताया था, स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री है। ये कार्बन कौन सा है बताइए, ये कार्बन है 3 डिग्री, ये कार्बन है 2 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री। ठीक है, क्यों, इससे बात कर रहे हैं ना, ये 1 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, इस कार्बन की, यहाँ पे इस कार्बन, जिस कार्बन पे कार्बोकटायन होता है उस कार्बन की बात करेंगे। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये बताया था। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, मजे के साथ। So guys, if rule first and second are fail, then apply the rule number third. Okay, फर्स्ट और सेकंड फेल होने पर थर्ड को अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हुए कदमों से चलते हुए तो रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल थर्ड, इफ रूल फर्स्ट एंड सेकेंड आर फेल देन अप्लाई थर्ड। थर्ड में है क्या, प्रियोरिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई अपॉन माइनस आई। तो ये है थोड़ा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मीन्स क्या है, जो इसको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाले ग्रुप उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। विड्रा मीन्स तो खींचना होता है, डोनेट मीन्स होता है देना होता है। सो गाइज, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देखो। अब तीनों पॉइंट को हमने बता दिया है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकटायन। ठीक है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर मेंटेन करना है। पहला, चलो हमने इसको ए ले लिया। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये हो गया कार्बोकटायन यहाँ पे है। ठीक है, बैलेंस नहीं करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना, मत करना, इसको ऐसे ही होता है। इसका सेकेंड, इसमें सेकंड आ जाएगा, इसका थर्ड, एक मिनट, इसका ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ये पार्ट है एक एक, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक काम करना, 1 2 यहाँ से 2 3 4 5 6, सही है। अब देखो इतना बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है,
आर्डर कैसा भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उससे मतलब नहीं है, एक आर्डर मेंटेन होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसा भी ले लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिफाइन, ये यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है। कार्बोकटायन हमने बताया था कार्बोकटायन 3 डिग्री पे मोस्ट स्टेबल होता है, 2 डिग्री पे उससे लेस स्टेबल रहेगा, 1 डिग्री पर सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे एक लग रहा है डिस्टेंस वाला, एक नियम और भी है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस मेंटेन कराना है, देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्लियर। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना सब लोग, ये बेस लाइन है, ये तुम्हारा CH3 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जरा देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। अब ध्यान से देखना, ये जो CH3 यहाँ पे अटैच है 3rd कार्बन पे, और यहाँ पे जो CH3 अटैच है 4th कार्बन पे है, और यहाँ पे CH3 अटैच है 5 कार्बन पे, ठीक है। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी कम डिस्टेंस होगी उसकी कार्बोकटायन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी प्लस आई होने पर, क्योंकि CH3, ठीक है, सोज प्लस आई इफेक्ट, नोट डाउन कर लो, ठीक है। CH3 क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ना। तो CH3 यहाँ पे हमने लगाया, CH3 को 4 नंबर पे लगाया, CH3 को 5 नंबर पे लगाया, तो CH3 का डिस्टेंस मेंटेन है, पहले में सबसे नजदीक है, दूसरे में उससे दूर से दूर, तो जो दूर है, ठीक है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताइए प्लस आई, तो दूर वाला कौन सा आएगा, 3 2 1, तो इसके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 2 1। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, 3rd नंबर वाला, क्यों, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 3 करो, देखो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाँ ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी ना, आई इफेक्ट। डिस्टेंस कम होने पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस ज्यादा होने पर प्लस आई कम होगा, डिस्टेंस कम होने पर प्लस आई बढ़ेगा, इस हिसाब से ये तुम्हारा आंसर आएगा, कौन सा आएगा 1 2 3। इसको थोड़ा आसानी से समझते रहिए, ठीक है। सेकेंड हमने इसमें पार्ट ले लिया, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, इसको मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए इसमें से 1, इसके बाद 2, ठीक है, इसके बाद 3, ठीक है। तो तीनों में कार्बोकटायन लगा हुआ है, कार्बोकटायन कार्बोकटायन कार्बोकटायन, एक में यहाँ पे Cl लगा है, ठीक है। इसके बाद एक में यहाँ पे Cl लगा है, एक में यहाँ पे Cl लगा है, ये हो गया 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब Cl क्या शो करता है बताइए? Cl शोज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, Cl क्या शो करता है? क्लोरीन ग्रुप क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट अप्लीकेबल। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसको भी ध्यान में रखना है। और माइनस आई इसके डायरेक्टली इसके इनवर्सली है। तो इन तीनों में कंडीशन बताइए। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? सबसे कम है, ये थोड़ा दूर में, ये थोड़ा और दूर में है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के डायरेक्टली क्या हो जाएगा? माइनस आई बढ़ेगा, जब माइनस आई बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी? अब बताइए, सबसे दूरी पे है, सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा, सबसे अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये आ जाएगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, माइनस आई फिट सबसे ज्यादा, तो माइनस आई फिट सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी सबसे कम। एक मिनट, डिस्टेंस सबसे ज्यादा थी, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने वाला अनस्टेबल हो गया था। माइनस आई फिर डायरेक्टली डिस्टेंस बढ़ाओ, माइनस आई बढ़ेगा, माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो तुम्हारा आ जाएगा, क्या आएगा बताओ? देखो यहाँ पे देखो, हमने क्या बताया, डिस्टेंस भूल जाओ कुछ देर के लिए। पहले देखो Cl क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो Cl जितना ज्यादा पास में होगा उसको अनस्टेबल करेगा ना, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जितना ज्यादा दूर में होगा उतना स्टेबल रहेगा ना Cl। इसके बेस पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा 3:2:1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे दूर में, सबसे कम दूर में, सबसे पास में है। तो सबसे अनस्टेबल शो करेगा ना, Cl अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब कार्बोकैटायन और इसकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एनी हाउ, किसी भी कीमत पे चाहिए इसको। सो गाइज, यहाँ तक समझ में आया? आगे की ओर बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखो सी पार्ट देखो। सभी में ऑर्डर मेंटेन करना है आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो इसका 1 ये तुम्हारा है कार्बोकैटायन, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। इसके बाद इसका सेकंड नंबर है, यहाँ पे कार्बोकैटायन लगा हुआ है, और यहाँ पे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाओ, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पर भी Cl है। ठीक है, इसके बाद डी नंबर पे आ जाओ, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, इसके बाद Cl है, इसके बाद Br। ठीक है, तो इसको मेन पॉइंट समझते हैं। देखो
इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो अरेंज करने के लिए इसको रफ कर दें। छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही तुमको समझना है, भारी भरकम कॉन्सेप्ट को स्मॉल क्वेश्चन से समझना है। तो देखो स्टेबिलिटी क्या होती है, प्लस आई की ज्यादा होती है माइनस आई की कम होती है ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, इसको नोट करते जाओ, सारा कुछ नोट करते जाओ उसमें धमाकेदार एंट्री के साथ। अब देखो यहां से, सो गाइस यहाँ पे कार्बोकटायन, यहाँ पे कार्बोकटायन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, अब ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये तुम्हारा CH3 लिखा हुआ है ना, ये शो कर रहा है प्लस आई शो कर रहा है। जरा बताना ढंग से, यहाँ पे दोनों माइनस आई शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, दोनों माइनस आई शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक माइनस आई, दूसरा भी माइनस आई, लेकिन क्या है, दोनों थोड़ा डिफरेंस आएगा ना। तो जो प्लस आई होता है वो डायरेक्टली स्टेबल करता है किसको, कार्बोकटायन को। माइनस आई अनस्टेबल करता है। तो यहाँ पे ऑर्डर जरा मेंटेन कराइए, सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका मेंटेन रहेगा, सबसे अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन देगा, बताइए बताइए गुरुजी बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाएगी 2 सबसे ज्यादा। यहाँ पे एक ग्रुप है अनस्टेबल करने के लिए, यहाँ पे दो ग्रुप है, तो ये कम अनस्टेबल करेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों सेम ग्रुप हैं, ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। यहाँ पे Br है, नीचे आता Cl से कम स्टेबल करेगा, तो आ जाएगा, एक मिनट इसको चौथा कर दो, 4 then 3। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये तुम्हारा माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई माइनस, ये सेम ग्रुप है ना, तो ज्यादा माइनस आई लगाएंगे। तो ये मालूम हो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है FCl Bri में। ठीक है, तो ये सबसे दोनों ऊपर हैं सेम वे में, Cl ये ऊपर या नीचे, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 1 4 3। चलिए अब तो कुछ समझ में आने लगा होगा ना। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मेंटेन करना है। इसको रफ कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। देखो डी में कुछ ऑप्शन है, पहला है 1 नंबर, तो यहां से ठीक है, यहाँ पे कार्बोकटायन है, यहाँ पे CN ग्रुप है साइनाइड। इसके बाद सेकंड नंबर आ जाओ, यहाँ पे कार्बोकटायन, यहाँ पे ऐसे ही। थर्ड पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोकटायन है। चौथा यहाँ पे OH है और यहाँ पे कार्बोकटायन। क्लियर, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे कार्बोकटायन। अभी बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे फिर से OH है और यहाँ पे कार्बो। देखो बेंडिंग पॉइंट पे कार्बन होता है, इसको कार्बन को सेटिस्फाइड कर लेना, ये पॉइंट नोट कर लेना जिसको नहीं आता है। एक मिनट तो हो गया ना, ठीक है। इसके बाद देखो 7 नंबर, यहाँ पे कार्बोकटायन, इसके बाद यहाँ पर भी कार्बोकटायन। बड़ा गर्मी है। चलिए बताइए सब भैया लोगों, हाउ टू सॉल्व दिस प्राइड ऑफ कार्बन।
आजकल एक गाना चला है, चलिए गाना को छोड़ते हुए क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चनवा क्या कहता है कि Cn, व्हाट इज Cn? Cn मीन्स माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे है CH3, जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे CH3 है, तो ये क्या शो करेगा? ये शो कर रहा है प्लस आई, आई बाबा आई। ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई को। ये क्या शो कर रहा है बताइए? इलेक्ट्रोनेगेटिव ना OH। OH किस में आ जाएगा बताइए? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई। NO2 क्या होता है? माइनस आई। ये भी यहाँ पर क्या है बताइए? शो करेगा नहीं करेगा? ये सारा सब माइनस आई शो करेगा क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो sp वाला तुम्हारा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्डेड है ना, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव। 2s 2p रहेगा ना, तो यहाँ पर माइनस आई लगेगा। ये क्या लगेगा? माइनस आई तो लगाएगा। ये सब क्या लगाएंगे? सब माइनस आई लगाएंगे। अरे तो माइनस आई का सीरीज अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ऑर्डर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे। अब माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो सीरीज बताई थी ना माइनस आई इफेक्ट, वो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम ऑर्डर लिख देते हैं। फाइव 1 3 7 4 6 7 4 और 6, इसके बाद C और B, 3 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया। इसको एक्सप्लेन करते देखो। 5 नंबर NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना, तो सबसे अनस्टेबल रहेगा। इसके बाद सीरीज तुम्हें आनी चाहिए, Cn आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा? Cl आ जाएगा। इसके बाद OCH3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तुम्हें ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ऑर्डर तुम्हें याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे पिछली बार ऑर्डर लिखाया था अभी कुछ देर पहले, बिफोर सम टाइम। ओके, एक मिनट। सो गाइज, क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को समझने से पहले माइनस आई इफेक्ट सीरीज को लर्न करो, उसका ऑर्डर मेंटेन रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, हम राइट डाउन नहीं कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसका ए का वन पार्ट देखो, यहाँ पे CnOH बेंजीन रिंग है, इस पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे है Cl है। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। सुनाई पड़ रहा है ना? यहाँ पे कार्बोकैटायन है, इस पॉइंट पे कार्बोकैटायन है। इसके बाद Cn है, फिर OH है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Cn है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये हो गया 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर में ध्यान से देखते हुए F आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा F। ठीक है,
सभी लोग दिमाग लगाइए, दिमाग की अपनी अपनी बत्ती जलाइए। सब बत्ती बुझी हुई है, बत्ती जलाओ अपने दिमाग की। लाइट बंद है दिमाग में, कनेक्शन दो उसको, फड़ा दे, बिल्कुल जलने लगेगा। इसके बाद नोट डाउन कर ले, फिर समझाते हैं। ये Cl है, ये भी Cl है, कार्बोकटायन है। इसके बाद 6 नंबर में है NO2। ओके, ये नोट हो गया। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से NO2 है, 1 मिनट, यहाँ पे, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, तो इसके रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज नोन एज अर्थो, क्या कहलाती है? मेटा, देन पैरा, ठीक है। अर्थो, मेटा, पैरा। अब मान लीजिए यहाँ पे कार्बोकटायन है, ठीक है। अब कार्बोकटायन है तो फिर अब ये कार्बोकटायन डायरेक्टली मेटा पे आएगा, मेटा से फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या? समझ में? देखो यहाँ पे कार्बोकटायन है, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे ना आके डायरेक्टली यहाँ जंप मारेगा, यहाँ से आके यहाँ, यहाँ से आके फिर यहाँ, ठीक है ना। पॉइंट समझ में है? नोट, इसको नोट डाउन कर लो। तो ये यहाँ से बाद यहाँ इसको 1 नंबर मान लीजिए, 1 के बाद 2 नंबर पे आएगा, इसके बाद 3 नंबर पे आएगा, ऐसे राउंड करेगा ये, ठीक है, ऐसे ही राउंड करेगा। तो मेटा पोजीशन पे जब आएगा, तो मेटा पोजीशन पे सपोज दैट यहाँ से इसने राउंड मार के यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ से Cl है, तो Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा ना, और अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद यहाँ आया, लेकिन यहाँ तो आया नहीं, ये दूर था, तो क्या हो जाएगा? ये कम विड्रा करेगा, ये भी दूर था, ये कम विड्रा करेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना, ये कम दूर था, ये कम विड्रा करेगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? मेटा पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ये तो पैरा में जाएगा ही नहीं, 1 से डायरेक्टली 2 में आएगा, 2 से 3 में आएंगे। आगे तुमको बताएंगे सब ये एक्चुअली क्या होती हैं, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, आगे बताएंगे। तो अब देखो यहाँ से ऐसे ऐसे जंप मारेगा, तो कंडीशन है। अब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये Cl यहाँ पे, Cn यहाँ पे, OH F, Cn, OH F, Cl, Cl, सबसे कम कौन सा लगा रहा है? -I। ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं? ये भी क्या शो कर रहा है? -I शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है? -I शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है? -I। अब सीरीज में जाओ, -I सीरीज पढ़ाया था, उसी पे जाओ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? -I शो कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? -I कर। उस सीरीज में जाके ऑर्डर चेक करो कि सबसे पहले कौन आता है। इसके बाद ये भी चेक करना है कि मेटा पोजीशन पे जो रहेगा वो ज्यादा लगाएगा, ठीक है, इसलिए मेटा पोजीशन वाले को सबसे बाद में रखना है। अब देखो सबसे कम कौन लगा रहा है? Cn, ठीक है, Cn, ये ऑर्डर मेंटेन वहां पे, तो सबसे 2, इसके बाद 3, इसके बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है, ज्यादा लगाता है। इसके बाद NO2 आ जाएगा। स्टेबिलिटी के मामले में 2 Cl यहाँ पे। अब 5 और 6 में इसका आंसर क्या जाएगा बताइए? NO2 ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, इसके बाद 5, क्यों? यहाँ पे 2 Cl है ना, इसलिए ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसका ऑर्डर इस प्रकार फाइंड करेंगे, इसकी ऑर्डर की सीरीज निकाल लो। लेकिन यहाँ पे मेटा और पैरा, तो मेटा पे रहेगा, ज्यादा इफेक्ट डालेगा,
ठीक है, पैरा पे इफेक्ट नहीं है, इसलिए पैरा वाला हमने पहले उठाया, दोनों पैरा वाले हैं ना, ठीक है, पैरा पोजीशन पे है। टू थ्री वन। अब देखो तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पर भी तो मेटा पे है, ये पैरा पे, इसको पहले आना चाहिए, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे कंपेयर में, थोड़ा याद रखना इसको, ये मोर इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इसको पहले लिया, इसको बाद में लिया। अब इन दोनों में से यहाँ पे दो ग्रुप, यहाँ पे सिंगल ग्रुप, इसके पहले इसको बाद में लिया। ठीक है, समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो भी है, फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की बताना है। पहला ए है, ठीक है, ये है, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके बाद लोन पेयर है, सेकंड है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है। इसके बाद इन दोनों का प्लेस थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर। नाउ ऑप्शन डी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर। आप लोगों को लोन पेयर दिख रहा है ना, ये लोन पेयर है भैया, लोन पेयर, ठीक, कार्बोकटायन लोन पेयर। अब जरा बताइए, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ सकता है ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ सकता है, इस पोजीशन से यहाँ पे तो आएगा नहीं। तो सबसे पहला काम, स्टेबल कौन रहेगा? सी और डी में से स्टेबल रहेगा। क्यों? ये पोजीशन कौन सी है? अर्थो मेटा पैरा, पैरा पे प्लस तो आएगा नहीं, कार्बोकटायन आएगा, तो सबसे पहले इन दोनों में से कौन स्टेबल है? अब बताइए, FON, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN की वैल्यू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं, EN मीन्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से कौन आएगा? C और D में से कौन आएगा? तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अनस्टेबल करेगा ना, तो सबसे पहले कौन आएगा? नाइट्रोजन का आएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन सी आएगा, ये कम स्टेबल अनस्टेबल करेगा ना, इसके बाद डी आएगा। अब इसके बाद इन दोनों में से दोनों ही अर्थो मेटा मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे प्लस साइन आ सकता है यहाँ से मूव करके, तो प्लस को इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और स्टेबल करेगा, तो सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, इसके बाद बी आएगा। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर शो कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर को। पॉइंट समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, सभी में ऑर्डर फाइंड करना है। चलिए, हमारे पास ए है, ठीक है, एक बी है, इसके बाद एक सी है, इसके बाद यहाँ पे इसमें ये टेढ़े मेढ़े जो
कार्टून बना रहे हो लटके हुए इन्हीं में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, बताइए जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सारे कार्बोकैटायन है। देखो अच्छा, बेस लाइन एक देख लो, एक बेस लाइन है यहां से लेके 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये बेस लाइन हो गया। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्लस आई को, लेकिन यहाँ पे क्या है बताइए? यहाँ पे ये 3 डिग्री है ना, ये CD3 है, ये भी प्लस आई को शो कर रहा है। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये भी प्लस आई को शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? ये भी प्लस आई को शो कर रहा है। ठीक है, बेस लाइन क्या 1 2 3 4 कार्बन बेस लाइन में है सभी में, और सभी में डिफरेंट प्लस आई ग्रुप्स आर अटैच्ड। सो हाउ टू डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन दिस सिचुएशन? तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई लगाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सो गाइज, अब बताइए स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो ये तो CH3 ग्रुप है, ये तुम्हारा क्या है CH2 CH3 है, ये CD3 है और ये प्लस आई है। इन दोनों में से तो कौन पहले आएगा? ये पहले आएगा ना। इन दोनों में से कौन पहले आएगा? ये आएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? D देन B देन C देन A। दिस इज द ऑर्डर। क्यों? कि CD3 हैविंग प्लस आई मोर देन CH3। ये क्या CH3 है ना। अरे एंड पॉइंट पे कार्बन होता है, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पे CH3 बनेगा। यहाँ पे CH2 CH3 है और यहाँ पे क्या CH3 CH3, यहाँ पे तो 3 डिग्री कार्बन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? DBCA। KBC नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए धमाकेदार एंट्री के साथ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फ्री रेडिकल है। क्या है? फ्री रेडिकल्स हैं। दीज आर द फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है होमोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। इसमें दोनों बिजनेसमैन अपना हाफ हाफ शेयर आफ्टर घाटे में जाने के बाद ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। और देखो यहाँ से इसके अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा। अब देखो मैंने बताया था ये पोजीशन यहाँ पे आ सकती है ना। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्लस आई। ये क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है प्लस आई। ये क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है माइनस आई। ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? माइनस आई। और ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई। तो माइनस आई शो कर रहा है ना। प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? 1। देखो सभी में माइनस आई है, सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो करेगा? जो कि अर्थो मेटा मेटा ग्रुप वाला सबसे ज्यादा शो करेगा ना। तीनों में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद एक के बाद तुम्हारा कौन सा आना चाहिए? ये तुम्हारा कौन सा है? पैरा पे, ये आ जाएगा। अब बताइए इन तीनों में से कंपेयर करना है, तीनों में से सबसे ज्यादा कौन शो करेगा बताइए। तो इसका ऑर्डर मैंने लिखाया है। ठीक है, तो ऑर्डर में ये बाद में आता है, ये पहले आता है। NH2 और बाद में है शायद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 3 2। ये है, नोट डाउन कर लो।